हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम अमृतनगर दरगाह रोड के पास है, जहाँ पर जिस तरीके से शहर में जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जो एडिटर थे रफ़ीक कामदार, उसको मुमरा पुलिस की ओर से यहाँ पे जो तड़ीपार का नोटिस दिया गया था, उसको लेकर मुमरा शहर में काफ़ी नाराज़गी गिरी, खास करके पत्रकारों में, उसके अलावा आम जनता में, क्योंकि उसकी खास वजह थी कि जिस तरीके से जो ड्रग्स को लेकर कुछ खबरें उन्होंने चलाई थी, उसको लेकर इसी को लेकर आज यहाँ पे जनता ने यहाँ पे सड़कों पर उतरकर यहाँ पे एक ह्यूमन चेन बनाई है। और इस ह्यूमन चेन के कुछ उनके प्ले कार्ड लेके हाथ में लोग खड़े हैं, और उस प्ले कार्ड में ये लिखा है कि मैं रफ़ीक कामदार हूँ, मुझे भी गिरफ्तार करो। इस तरीके की जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे पीछे के कई तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए, और सभी लोगों की यही मांग है कि जो नोटिस जो उनको दिया गया तड़ीपार का, उसको यहाँ पे रद्द किया जाए। वहीं यहाँ पे अलग अलग सामाजिक संस्था की तरफ से, अपंग संस्था की तरफ से और बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, और उनका एक ही विरोध है कि किसी भी तरीके से जो उनको नोटिस दिया गया उसको पुलिस प्रशासन रद्द करे, और जो ड्रग्स का कारोबार जो मुमरा में धड़ल्ले से चल रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आम जनता आपके यहाँ पे समर्थन में रास्ते पे उतरी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको जनता का? देखिए, सपोर्ट और समर्थन कितना मिल रहा है आप खुद देख रहे हैं। लोग दर जोक आ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। एक कारवां है वो बनता चला जा रहा है। इसका मतलब मेरा मुद्दा सही है, मेरी बात सही है। मैं साफ साफ फिर एक बार कहूँगा, मुमरा के लगातार बिगड़ते जा रहे 2 से 3 वर्षों से जो हालात है, उसके लिए जिम्मेदार है मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़। खुले आम जो है उन्होंने यहाँ पर नशे के कारोबार को फलने फूलने दिया। हमारी नौजवान नस्लों को जो है इसकी गर्त में ढकेलने का काम मधुकर कड़ ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप में जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है, उनका नाम उसमें आया है, उनका जिक्र उसमें आया है। पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी को चाहिए कि उनकी विभागीय जांच कराए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराए कि किस तरीके से उनका नाम आया है, क्यों आया है। और विभागीय जांच के दौरान सभी को पता है कि जिस अधिकारी के खिलाफ जांच की जाती है, जहां जांच की जाती है, उस जगह पर जो है उस अधिकारी को रखा नहीं जाता। तो मधुकर कड़ को यहां से हटाया जाए, और आवाम की जो मांग है मेरे ताल्लुक से, उसके बारे में जो है अब उनको विचार करना है। नशे का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है, आए दिन खूनी वारदातें हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है चाकू तलवार चॉपर से हमले कर दिए जाते हैं। और पुलिस, मुमरा पुलिस 24 घंटा 36 घंटा जो है शिकायतकर्ता को रखड़ाती है, उसको खड़ा रहना पड़ता है, वो दम तोड़ देता है, तब जाकर के उसकी शिकायत दर्ज होती है। कई लोग तो बगैर शिकायत दर्ज किए परवेज भाई वापस चले जाते हैं कि ये इतना सता रहे, तो किस तरीके से हमको इंसाफ मिलेगा, किस तरीके से हमको न्याय मिलेगा। हमने शहर के मुद्दे उठाए, हमने जनता की आवाज़ को सामने रखा, लोगों की जनभावना जो है उस जनभावना को हमने सबके सामने रखा। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे जी पाटिल, हमारे यहाँ के गृह निर्माण मंत्री विधायक जितेंद्र आव्हाड जी, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, डीजीपी संजय पांडे जी, पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, सब कुछ इन पर निर्भर करता है। देखिए, प्रोटेस्ट तो ये बेसिकली ये जनता की एक आवाज़ है, यानी रफ़ीक भाई जो कह रहे थे वो जनता की आवाज़ थी बेसिकली। हम खुद एक शहरी, एक ज़िम्मेदार है, मैं खुद यहाँ पे 30 सालों से ले रहा हूँ। यहाँ पर जो चेंजेस मैंने देखी है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो किसी की गुंडागर्दी की बात हो, तो रफ़ीक भाई ने हर वो मुद्दे को बात को उठाया जो एक बेहतर शहरी चाहता है। मुमरा का हर वो शहरी जो बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है अपनी फैमिली के साथ में, रफ़ीक भाई ने उस चीज़ को आवाज़ उठाया। अब ये बात सोचने की ज़रूरत उस प्रशासन को है, उस बेसिकली इस यहाँ के जो ज़िम्मेदार, जो इस सत्ताधारी जो लोग हैं जो इसको रन करते हैं, कि भाई ये आवाज़ तो तमाम जनता की आवाज़ है। अगर कोई सच कहता है, कोई बेबाकी के साथ
अगर हक गोई करता है तो ये इस्लाम में भी इस चीज़ का है कि इसके बारे में हर किसी वो शख्स को स्टैंड होने की ज़रूरत है और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो रफ़ीक भाई के साथ जो हुआ, हम इसकी पूरी कड़ी तरीके से निंदा करते हैं, यानी पूरी तरह से इस बात को मनाही करते हैं। हम ये स्पेशली चाहे DCP हो, ACP हो, कमिश्नर हो, उनसे तमाम हमारी जितनी NGOs है मुमरा की स्पेशली, ये तमाम अपील करते हैं कि इन्होंने जो भी किया वो मुमरा की हद के लिए किया, मुमरा के फ़ायदे के लिए किया। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सर कि आप भी इस स्पेशली रफ़ीक भाई का ग्राउंड देखें कि क्या क्या उन्होंने बाइट दिया है, किस तरीके से सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है, किस तरह से लोगों को यानी स्ट्रीम में लेकर आए, अच्छे स्ट्रीम में लेकर आए और नौजवानों को हद्दुल इम्कान कोशिश तक के उन्होंने नशे के ख़िलाफ़ जो है वो बचाया है। तो हमारी तमाम स्पेशल NGOs, जितने सोशल एक्टिविस्ट, हम सब मिलकर के ये गुजारिश कर रहे हैं उस स्पेशली DCP ACP जो इनके हाथों में ये है, उनको प्लीज़ इस गौर को दोबारा सोचना चाहिए और पब्लिक की आवाज़ को जो पहुंचा रहे थे उस तक के अगर ये इस तरह से हुआ सर, तो जाहिर सी बात है सब लोग भी एक तरह से नाराज़ होंगे। इस तरह से रफ़ीक कामदार जैसे कितने लोगों को आप खामोश बिठाएंगे। आज नहीं कल ये लोग सब कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ जो इनके साथ में अचानक से एक नोटिस दे दी गई कि भाई आपको यहाँ से जाना है, शहर बदल करना है। इसका मतलब अगर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं दोबारा ख़ास तौर पे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में गौर करें और जल्द से जल्द इनकी ये जो तड़ीपार का जो ऑर्डर है, जो नोटिस है, उसको कैंसिल करें और दोबारा इस बारे में कर करके एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाल कर मुमरा को एक नया चेहरा बनाएं ताकि इसकी एग्जाम्पल पूरे महाराष्ट्र में हो। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ीक भाई का हम लोग आज बरसों से ना न्यूज़ देखते आए हैं, इनकी हर न्यूज़ है ना हकीकत रहती। और आज हम लोग 2 दिन में ये देखे कि इनको तड़ीपार में भी ऐसा क्या काम किया इन्होंने, नशे के खिलाफ ही बोल रहे थे ना। और पूरा नौजवान पीढ़ी मुमरा की नशे में डूबी हुई है और वो नशे के लिए खिलाफ बोल रहे तो उनको तड़ीपार किया जा रहा है। और जो सच्चा काम अच्छा करेगा उसको तड़ीपार किया जाएगा और जो सच्चाई का अच्छे से काम कर रहा है उनको तड़ीपार किया जा रहा है। मवालियों को करो, खूनी इतने बैठे हुए हैं मुमरा में, उसको कुछ नहीं करेंगे और जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको तड़ीपार किया जा रहा है। हम लोग रफ़ीक भाई के साथ हैं, उनके खिलाफ जो भी हम लोग का आना पड़ेगा ना उनके साथ, तो हम लोग तैयार है रफ़ीक भाई के लिए। से आपकी क्या मांग है? पुलिस विभाग से यही मांग है, कर देना चाहिए क्योंकि मुमरा के हर आवाम का यही है, हाँ यही होना चाहिए कि इनकी नोटिस जो जारी की है ना तड़ीपार की, वो कैंसिल होनी चाहिए। इसे ना ड्रग्स के मामले में कुछ काम ही नहीं कर रही है और जो इन्होंने आवाज़ लगाई ड्रग्स के खिलाफ तो उनको तड़ीपार का नोटिस दे दिया है। हम लोग रात में देखते इधर उधर नशे के बैठे रहते बच्चे छोटे छोटे और वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको तड़ीपार किया गया है। ये हमारे मुमरा शहर के जो पुलिस स्टेशन है मुमरा का, उस मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर आजकल प्रशासकीय काम कम हो रहा है, किसी के बोलने पे काम ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से हमारे जो रफ़ीक कामदार और हमारे जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार और जो पत्रकार लोग जो आवाज़ उठाते उस आवाज़ को दबाने के लिए इन लोग क्या करते, लोगों को तड़ीपार करते। तो इसी तरह का एक हादसा हुआ है रफ़ीक कामदार के साथ में कि उन्होंने एक आवाज़ उठाया था नशाखोरी के खिलाफ और इलीगल बांधकामों के खिलाफ और अवैध जो भी काम होते हैं, अवैध धंधे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो उस पर ये अवैध काम करने के लिए, नशा धंधा कराने के लिए पुलिस का पूरा सहयोग रहता है नशा कारोबारियों को। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से आज उनको तड़ीपार किया गया है। उनका तड़ीपार के विरोध में हम लोग आज इधर पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी पुलिस प्रशासन से? हमारी पुलिस प्रशासन की मांग ये है कि जो उन्होंने नोटिस दिया है रफ़ीक कामदार को, वो पीछे ले लें और जो नशा कारोबारी है, नशा कारोबारी के लिए सख्त कार्रवाई करें। उसके लिए हम कमिश्नर साहब से, जो हमारे जो थाना कमिश्नर है, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक PI रैंक का जो अधिकारी है उसको आप नियुक्त करके उसकी जांच करी जाए। हम लोग मुमरा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है ड्रग्स का, जिससे आज की पीढ़ी भी बर्बाद है और आने वाली भी बर्बाद होगी। छोटे छोटे बच्चे जो है ड्रग्स में, नशे में एकदम डूबे हुए, जिसके खिलाफ रफ़ीक भाई ने आवाज़ उठाए, कुछ पत्रकारों ने आवाज़ उठाए, तो उनको तड़ीपार का जो नोटिस मिला, इसके लिए हम लोग यहाँ आके जमा हुए कि ये जो हो रहा है शहर में ड्रग्स का जो धंधा ज़्यादा हो गया है, उसे रोकना ज़रूरी है। कोई अगर हमारे में से उठ के इसके खिलाफ खड़ा होता है तो हमारा काम है कि उसको सपोर्ट करना और इस चीज़ को ख़त्म करना। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो नोटिस उनको मिला है वो कैंसिल किया जाए। वो गलत है।
पहली बात तो मेरा कहना है जो सबसे बड़ी बात है कि वो गलत है, वो वापस लिया जाए, क्योंकि रफ़ीक भाई जो भी कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, ये आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। जो आज का माहौल है, जो बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बड़े तो हुए ही हैं, अभी बच्चे भी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ने देखा है नशा करते हुए, बटन है, चरस है, गांजा, जो भी A to Z नशे की चीज़ें, वो सब करते हुए हम लोग ने अपनी आँख से देखे। तो हम चाहते हैं कि जो रफ़ीक भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमारे से यही है निवेदित कि उनका रद्द किया जाए तड़ीपार का, और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना है कि जो चीज़ के लिए आवाज़ उठाए वो आवाज़ के लिए उनको तड़ीपार नहीं करना चाहिए बस। और हर किसी हाँ, हम लोग और भी आगे अगर कुछ होएगा तो भी हम करने तैयार हैं, क्योंकि ये नशा के लिए है, आम पब्लिक के लिए है। आम पब्लिक लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि रफ़ीक भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, क्योंकि आज हमारे बच्चे, कल को उनके बच्चे के बच्चे होंगे। अगर नशा ऐसी ही तरह चलता रहेगा तो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होंगी। ये 2 तारीख मिडनाइट में क्या नाम है आपका? मैं प्रभु लश्करी दीवा निवासी हूँ, मैं दीवा में रहता हूँ और हिंदुस्तानी रिपोर्ट का सब्सक्राइबर भी हूँ और व्यूवर्स भी हूँ। इनके समाचार पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ मोबाइल पे, जो इनका नेटवर्किंग मीडिया का है, और इनका बहुत अच्छे न्यूज़ दीवा के बारे में भी आते हैं, कलवा के बारे में भी आते हैं, और इवन मुमरा के बारे में तो है ही। और बहुत सालों के बाद में ऐसा समाचार पत्र जिसको हम लोग थोड़ा सा बिसर गए थे, उसके बाद में ये न्यूज़ चैनल चालू हुआ, और ख़ासतौर मुमरा की खबरें जो हमको कभी मिलती नहीं थी वो दिखने को मिलती है। उसका दीवा की भी, कलवा की भी, इवन ठाणे की भी खबरें मिलती है। रफ़ीक भाई को मैं 2 साल से सीधे तो नहीं पहचानता हूँ, लेकिन एक समाचार के जरिए उनको मैं देखता हूँ, समझता हूँ। 2 तारीख को रात को 12:30 बजे शायद उनको नोटिस मिली। उस समय मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और उस समय समाचार आया, खुद उनका इंटरव्यू था रात का, उनकी वाइफ को लेके जो मेडिकल पे थे, वो जब उनको नोटिस दी गई थी। कल मैंने खबर इनके इंटरव्यू में पढ़ी अफजल भाई के इसमें कि इनकी जो आज मानव श्रृंखला का कुछ कार्यक्रम है, जो आज प्रोग्राम था 10 बजे के बाद से, उसके लिए मैं आया था। और ये बहुत ही दुर्दैव स्थिति है कि एक समाचार, एक पत्रकार को एक दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो भी खबरें मुमरा के बारे में दिखाई वो एकदम सही और निडर पत्रकारिता का एक विशाल एक नेतृत्व उन्होंने किया, जिसके लिए वो पहचाने भी जाते हैं। इवन मैं मुंबई में रहता, मुंबई में भी लोग उनको पहचानते हैं, इस समाचार चैनल को पहचानते हैं, और इसके लिए मुमरा की पहचान भी होती है कि मुमरा में भी कोई पत्रकारिता होती है जिसमें एक पत्रकार भी है। ठीक है, आज जो सरकारी काम है, सरकारी पुलिस ने उनको नोटिस दी गई है, और ये एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ तो भी साजिश की बू भी आती है। एक ऐसा लगता है चक्कर की जैसे मान लो नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई, उसमें हर आदमी साथ में है, यहाँ का भी बाहर का भी है, और उसको दबाने की कोशिश जो की जा रही है ये बहुत ही दुर्दैव है। ये नोटिस दी गई है, मैं मेरे परिवार की तरफ से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस नोटिस को रद्द किया जाए, इस नोटिस को कैंसिल किया जाए। और रफ़ीक भाई, आप ऐसी पत्रकारिता करते रहिए, निडर पत्रकार हैं आप, करते रहिए। आपके साथ जनता है, आपके साथ में आवाम है, आपके साथ में सब लोग हैं वो जो इस नशे के खिलाफ रहते हैं, जिनके कोई बच्चे भी कभी नशे के गिरफ्त में आ चुके थे और अब वो बाहर निकले हैं, जिनके माँ बाप भी काफ़ी तकलीफ़ों में रहे। आपने कदम उठाया, अच्छी बात है, और इसके लिए सरकार को और शासन को जो है, यहाँ के थाना प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो कार्रवाई उन पर की जा रही है ये एकदम से बंद की जानी चाहिए, और इस नोटिस को, जो तड़ीपारी का नोटिस दिया गया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। कैमरामैन यूसुफ पुरी के साथ हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़।